किस तरह से हमने वो वसत नजरी और वसत कल्बी लानी है कि हम दूसरों को बर्दाश्त कर सकें। हमारी सोसाइटी में जो सबसे बड़ा मसला पैदा हो गया है वो ये है कि अदम बर्दाश्त का है, और हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, एक दूसरे की कोताहियों को माफ नहीं करते, एक दूसरे के बात को तस्लीम नहीं करते, और उसके लिए ऐसी किसी जगह पर बैठना भी पसंद नहीं करते कि इस तरह का जहाँ पे माहौल हो। तो हजारा कौमी माल चूंकि हजारेवाल कौम के हुकूक की दाई है, हजारा कौमी माल हजारेवाल के सूबे के लिए जदोजहद में सबसे आगे है। ये नारा हजारा कौमी माल का है और हजारा कौमी माल ने दिया है, लिहाजा ये फर्ज था हजारा कौमी माल का और ये कर्ज था हजारा कौमी माल पर कि वो तमाम मकतबा फिक्र के लोगों को बिठाकर अपनी मंजिल के लिए आगे बढ़ता और उसके लिए जदोजहद करता। और मैं आज अपने बड़े भाई अकमल मलिक को किसी सूरत नहीं भूल सकता कि जिसने 1990 में हजारे सूबे की तहरीक जो है, हजारे सूबे की करारदाद सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में की, और आज मैं उन दोस्तों को नहीं भूल सकता जिन्होंने इस काज के लिए अपनी जानें कुर्बान की। शायद शहीद को मैं नहीं भूल सकता, मोहित शाह को मैं नहीं भूल सकता। हम अपने यहाँ पर अपने खून से ये तारीख रकम करने वाले अपने इन शुहदा को नहीं भूल सकते, हम उन गाजियों को नहीं भूल सकते जिन्होंने अपना खून देकर इस मट्टी की मांग में सुर्खी भरी है। और इंशाअल्लाह हम इन सब अपने भाइयों को, तमाम जमातों के काबिल एहतराम लीडर हमारे पास बैठे हैं, हम इनको ये यकीन दिलाते हैं कि हजारा कौमी माज कभी मुफाद परस्ती की बात नहीं करेगी, हजारा कौमी माज कभी अपनी जात के लिए कोई काम नहीं करेगी। हजारा कौमी माज जो भी बात करेगी वो हजारेवाल के हुकूक, हजारेवाल के तशक्कुर और हजारे सूबे के हुजूर के लिए होगी। और उसके लिए आज आप इन चिटों को देख लें, हमने एएनपी को भी दावत दी कि तुम हजारे में सियासत करते हो, आओ हजारे सूबे के बारे में बात होती है, हमारे मुखालिफ बात करो आकर बैठकर, लेकिन तुम्हें इजाजत है कि तुमसे बात। तो आगे सोसाइटी में एक दूसरे को बर्दाश्त करना हमें आज मुस्लिम लीग नून को ये एक शजरे ममनुआ समझकर इस बात से बाहर किया जा रहा था। आज मेरे सामने आप लोग देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून बैठी हुई है, और हम इनको दावत देते हैं कि ये इलाका तुम्हारा भी है, ये हजारेवाल का है, तुम सब लोग यहाँ पे बैठे हो और इसके लिए अपनी जद्दोजहद को ओपन करो और हमारे साथ आगे बढ़ो। और अगर हमें ये जरूरत पड़ जाए कि जब इस कौम को जरूरत पड़ जाए तो आपके लीडरान के बात जरूर करें कि हमारी ये ना हो कि आप अपनी सीटों को बचाते फिरे, बल्कि इस कौम ने अगर आपसे कुर्बानी मांगी, इसने जो चीज आपको दिया आप उसको वापस करने की चीज है। इसी तरह जो हालात है वो आपके सामने है। हमने ये गोलमेज कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं बुलाई कि हम किसी को नीचा करना चाहते हैं, हमने ये गोलमेज कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है कि हजारेवाल का जो काज है वो डैमेज होने लगा है और वो डैमेज हो रहा है, इसलिए आप सारे बैठे और बैठकर इसको डैमेज होने से बचाएं। और हम ये नहीं कहते, सियासत सारी दुनिया करती है और जिसका जो हक है वो करे, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारे शहीदों के खून पर सियासत चमका कर, हमारे साथियों के खून पर सियासत चमका कर तुम असेंबली में जाने का रास्ता मत छोड़ो, हम इसके लिए तुम्हें इजाजत नहीं देंगे। और ये बात सब पर आ जाए कि हजारा कौमी माज ने आज तक कोई इलेक्शन नहीं जीता। हजारा कौमी माज किसी भी इलेक्शन में गया है तो हजारे के लोगों ने सबसे आखिरी नंबर हजारा कौमी माज को दिया है, लेकिन हमारे इखलास को देखो कि एक खुशक गट्टी, एक खुशक पौधा लगाकर हम आज 30 सालों से 25 सालों के उसके नीचे बैठे हुए हैं और इस इखलास के साथ कि हजारेवाल कौम के हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे, हजारेवाल कौम की शनाख्त की लड़ाई लड़ेंगे, और आज तक हम इस पर उसी तरह से अपने एतमाद और यकीन के साथ चल रहे। और इंशाअल्लाह हम अपने तमाम कायदीन जो यहाँ पे बैठे हैं, हम इनको ये यकीन दिलाते हैं कि हमारा जो रास्ता है, हम ये कहते हैं कि ये हमारा नजरिया है, हमने इसको अपने सीने पे सजाया है और सीने पे सजी हुई चीज कभी गलत नहीं हो सकती। और हम किसी को हजारा कौमी माज के प्लेटफॉर्म से
किसी को डसेंगे नहीं, किसी की इज्जत और तौकीर में कमी नहीं करेंगे, किसी के लिए ऐसे हालात नहीं पैदा करेंगे कि वो अदारेवाद के काज से नफरत करने लगे। हमें 100 बार कुर्बानी देनी पड़ी, हम कुर्बानी देंगे, आप लोग आगे आए, हम आपके पीछे चलेंगे और हजारा सुबह बनाकर हम अपने साथ के लिए कोई काम नहीं करते, हम अपने आने वाली नस्लों की बका की बात करते हैं। मैं असेंबली में नहीं किया, मलक आसफ असेंबली में नहीं किया, अकबर मलक भट्टी के नीचे दोनों चले गए, लेकिन एक बात जो कर गए हैं वो ये है कि हमारे आने वाली नस्लें जो है वो सुख में रहे, उन पर दुख ना आए, और हम जो है अगर दुख सह भी ले तो हमें उस पर कोई वो नहीं है, कोई तकलीफ महसूस नहीं करते, और हम इंशाल्लाह ये करते रहे। मैं यहाँ पर आए हुए तमाम पॉलिटिकल पार्टी के, ट्रेड्स के और समाजी तंजीमों के और मजहबी तंजीमों के कायदीन का बहुत मशहूर हूँ कि आपने हमारी दावत पर यहाँ पर आप तशरीफ लाए, और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आप ये बात इस तरह से समझ लें कि इस जबान से जो बात निकल रही है, इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब, हमारा कल्ब भी उसकी तस्दीक कर रहा है, और हम इंशाअल्लाह इस काज के लिए न किसी से धोखा करेंगे, न किसी को रास्ता काटेंगे किसी का। हम कहते हैं कि जो शख्स इसके सबसे बड़ा है, काबिल है, वो आगे आए, हम उसके पीछे चलेंगे। राह फिर भी अदारा को मिमाज किया है, रास्ता फिर भी हमारा दिया हुआ है, जो भी इस पे चलेगा हम उसको सलाम करेंगे, उसके पीछे पीछे चलेंगे। मैं सारे दोस्तों का, सारे बुजुर्गों का बहुत मशहूर हूँ, आप यहाँ पे आए। हम ये नहीं है कि आज हमने कॉन्फ्रेंस कर दी तो ये बात खत्म होगी, ये अब आगे चलेगा काम, और इंशाअल्लाह मंजिल पे ही जाकर हम लेंगे। आप सब दोस्तों का, सारे बुजुर्गों का बहुत शुक्रिया। और एक बात का जाते जाते करता जरूर कि मैंने थोड़ी बहुत तारीफ भी पढ़ी है, मजहब के बारे में भी थोड़ी बहुत रिसर्च करता रहता हूँ, और जितने भी हवालों से देखा जाए, मुझे आज तक कायनात में कोई ऐसी चीज नहीं देखी मैंने कि किसी महल से इनकलाब आया, मैंने आज तक नहीं देखा। और उसकी मिसालें आप अंबिया अलैहिस्सलाम की जिंदगियों से ले, मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के मुकाबले में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के मुकाबले में, उनकी स्टेटस जो उनकी निगाह में था, वो दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर थे, ये दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर। और हुजूर नबी करीम आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखे, आपने उस वक्त के सबसे बड़े नमरूदों और फिरौनों को ललकारा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का चूल्हा भी कई कई दिन नहीं जलता था। लिहाजा ये बातें साबित कर गई कि